हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो एनसीईआरटी के किए जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपका 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इसको हमने बोल दिया दिस इज पॉइंट ए। एक पॉइंट है यहाँ पर पी एंड ये पॉइंट है ओ। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि ये जो ए की लोकेशन है इस प्लेन पर वो ओ से किस साइड में या पी से किस साइड में। देखिए पी से इसकी डायरेक्शन अलग है और ओ से इसकी डायरेक्शन अलग है। अगर किसी भी पॉइंट से हमें इसकी लोकेशन देखनी है तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा यहाँ पे दो लाइन खींचनी होगी हमको, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोला जाता है और इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। और ये इंटरसेक्ट कहां करेंगी, जहां से हमको इसकी लोकेशन देखनी है जिस पॉइंट से, वहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी और इसको बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। बेसिकली दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन है और 4 सेक्शन में से पहले सेक्शन में इसकी पोजीशन है, तो कुछ ना कुछ हमको इसकी लोकेशंस का अंदाजा हो गया। इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट एंड इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब भी देखिए पूरी तरह से इसकी लोकेशन क्लियर नहीं है। अब इसकी लोकेशन और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें मार्क कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलग मार्क कर लेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस अलग मार्क कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मार्क करने के लिए हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट बना लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही वर्टिकल पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहां पर अगर देखिए कि ओ पॉइंट से इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी है, वो देखिए 6 यूनिट के बराबर है। तो इसको बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। इसको हम पहले लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर एंड फिर वर्टिकल डिस्टेंस लिख लेते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, वो 5 यूनिट है। ठीक है, जो कि वाई एक्सिस पर है, इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। और ये हमारे कहलाते हैं कोऑर्डिनेट। बेसिकली क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट एब्सिसा, वाई वाला कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट एंड ये जो है ब्रैकेट के अंदर इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि कोऑर्डिनेट बेसिकली किसे बोलते हैं। और यहां पर हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली। ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं जरा, आगे चलते हैं जरा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज 7.1 एंड दूसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो इस फॉर्मूले पे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। जब भी हमको दो डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की, दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, लेट्स से दिस इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 एंड y2। हमको इनके बीच की अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो हमको इस फॉर्मूले से फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले x2, ठीक है ना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ए के और बी के बीच की। ठीक है, ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में वो सब बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरी जो एक्सरसाइज है 7.2, यहां पर ये सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसमें बताया जाता है कि मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट है
हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट है हमारे पास। लेट से फिर से हम मान लेते हैं दिस इज ए पॉइंट x1 y1 एंड दिस इज बी पॉइंट x2 y2। ठीक है, अब इस लाइन को अगर कोई कोऑर्डिनेट, कोई तीसरा कोऑर्डिनेट इसको डिवाइड करता है, ठीक है, मान लीजिए किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है, लेट से m1 m2 रेशियो में इसको, इस लाइन को डिवाइड करता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, तो वो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, x कैसे निकालेंगे हम, x कैसे निकालेंगे हम, ये वाला x कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, m1 को x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस m2 को x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन m प्लस n जो है वो उससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा जो इसको डिवाइड बेसिकली करेगा। इसी तरह इसका y कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल देंगे, y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल देंगे, m y2 प्लस n, बेसिकली यहां पर इन्होंने n ले रखा है, ठीक है, हम इसको m1 mn बोल देते हैं, हम इसको mn बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह m से x2 की मल्टीप्लाई, n से x1 की मल्टीप्लाई एंड m प्लस n ये डिवाइड में रख देंगे, हमारा x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो m की y2 से मल्टीप्लाई, n की y1 से मल्टीप्लाई एंड m प्लस n से डिवाइड हम यहाँ पर कर देंगे और हमारा ये y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। तो हमारा वो कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा जो इस लाइन को क्या करेगा, किसी एक रेशियो में m रेशियो n में डिवाइड करेगा, वो हम फाइंड कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। तो जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में वो बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूले पे है। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। तो सबसे पहले करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में वो डिस्टेंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन पॉइंट को लिखेंगे, लेट्स से इन पॉइंट को मार्क कर लेंगे, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए 2,3 एंड दिस इज बी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट 4,1। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हम वो फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। हम AB की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1 एंड इसको x2 एंड इसको y2। नाउ 4 माइनस x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ए भी हमारी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 का अगेन 4 स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड ए भी डिस्टेंस आ जाएगी हमारी कितनी, इसको 4 इंटू 2 भी बोल देंगे, ये आ जाएगी हमारी 2√2। ठीक है, 2√2 यूनिट। ठीक है, अगेन दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर एनसीईआरटी का। ठीक है, पहले का सेकंड पार्ट बेसिकली। ठीक है, यहां अगेन हम इसको ए पॉइंट मान लेंगे, इसको ए पॉइंट मान लेंगे एंड इसको बी पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1,3। ए बी डिस्टेंस हम निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस हम निकालेंगे, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 क्या है, x1 ये है हमारा, ये y1 है, ये x2 है एंड ये y2 है। ठीक है, ए बी हम डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x2 माइनस, देखिए यहां पर माइनस का साइन का ध्यान रखना है, माइनस जब भी पुट करेंगे नंबर, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करेंगे तो तभी आपको साइन का हमेशा ध्यान रखना है, ये माइनस साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, x2 का साइन कितना है -1 देखिए, और x1 का साइन ये अगेन आएगा दोबारा से। ठीक है, ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है बेसिकली वो ये है। ठीक है, ये वाला साइन है, ये बाकी इन वैल्यूज के साइन है। ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 ये 3 है एंड y1 -7 है और इसका स्क्वायर। ठीक है, ए बी डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, देखिए -1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 - 7 का स्क्वायर, ए बी डिस्टेंस आ जाएगी हमारी कितनी, ये हो जाएगी 5
-1 कितनी हो जाएगी 4, 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 - 7 ये भी -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा हमारा कितना, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2 एंड 16 का रूट होता है 4 एंड ये हो जाता है 4√2 बेसिकली। ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली 4√2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। हम फिर से क्या करेंगे, ए पॉइंट इसको मान लेंगे, बी पॉइंट इसको मान लेंगे। ठीक है, बी पॉइंट इसको मान लेंगे -a, -b। अगेन हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर x1 ये y1 एंड ये x2 एंड ये y2। x2 - x1 यहां पर साइन का ध्यान रखना है, x2 किस में है, x2 माइनस में है एंड ये माइनस साइन जो कि फॉर्मूले में है, x1 ये बिना साइन के है। यहां पर देखिए हमने ऐसे ही एज इट इज इसको लिख दिया। अगर यहां पर माइनस होता तो माइनस के साथ ही रखते हैं हम x1 को। ठीक है, इसी तरह y2 को इसके माइनस के साइन के साथ रखेंगे, ये माइनस फॉर्मूले का है। y1 ये कितना है, b है, इसका स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा हमारा, -a कितना हो जाएगा, -2 है, -2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर एंड माइनस ये -b -2b इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। ए बी आ जाएगा हमारा कितना, 4 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए बी आ जाएगा हमारा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे अपने पास से पूछता हूं, बताना मुझे जरा। मान लीजिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, एक cos थीटा sin थीटा और दूसरा पॉइंट है -cos थीटा -sin थीटा। बताइए इन दोनों की डिस्टेंस की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए आप। तो डिस्टेंस लगाएंगे हम, कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा, x2 कितना है, x2 है -cos थीटा, ये माइनस साइन फॉर्मूले से, x1 कितना है cos थीटा एंड इसका स्क्वायर। y2 कितना है -sin थीटा, y1 कितना है sin थीटा एंड इसका स्क्वायर। क्लियर, ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 cos थीटा, -2 cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह -2 sin थीटा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। एंड अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में इसको देखा हो, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है बेसिकली 1। कितनी होती है 1, 4 × 1 एंड इसका रूट आ जाएगा 2 यूनिट बेसिकली। ठीक है, तो हमने यहां पर देख ली कि किस तरह से हम दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। आगे देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन अपना। अब देखिए यहां पर पॉइंट दिया है 0,0। बेसिकली ये जो है ओरिजिन का पॉइंट है, ओरिजिन का पॉइंट है, ओरिजिन ये होता है 0,0, ये होता है 0,0, जहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस बोथ आर 0 एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, 36 एंड 15, मान लीजिए x वाला कोऑर्डिनेट कितना है 36 है, यहां पर हम कहीं भी मार्क कर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, इसी तरह y वाला जो पॉइंट है, y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो उसको मार्क कर लेते हैं y एक्सिस पर। ठीक है, इसी तरह हम इसको पॉइंट को बोल देते हैं 36,15। इसकी डिस्टेंस इस O पॉइंट से, इस ओरिजिन पॉइंट से, इसको P मान लेते हैं, इसको O पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, कितनी है O कोऑर्डिनेट कितना है, O कोऑर्डिनेट है हमारा 0 और P वाला जो है, P वाला जो पॉइंट है बेसिकली वो है हमारा कितना, हम इसको लिख लेते हैं साफ से, वो है हमारा 36,15। दिस इज O पॉइंट एंड दिस इज P पॉइंट, O एंड P। इसके बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे आता ही है। ठीक है, 36 - 0 का स्क्वायर 15 - 0 का स्क्वायर। ठीक है,
कितना हो जाएगा, ये होता है आपका 1296 एंड ये होता है हमारा 225 एंड ओपी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कितनी 1 एंड 12 5 एंड 1। ओपी डिस्टेंस आ जाएगा इसका रूट 39, ठीक है 39 यूनिट। अगला क्वेश्चन करते हैं जरा, अगला क्वेश्चन करते हैं हम जरा। अब देखिए यहां पर ये 3 पॉइंट्स है, पूछा गया है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कोलिनियर होने की कंडीशंस क्या है। कोलिनियर होने की कंडीशंस क्या है, मान लीजिए 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट ए बी सी, अगर ये किसी एक लाइन पे लाई करते हैं, किसी एक लाइन पे लाई करते हैं, तो वी कैन से एबीसी आर कोलिनियर पॉइंट। हम बोल सकते हैं कि एबीसी पॉइंट्स क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। यानी इसकी कंडीशन होगी अगर हम ए बी को बी सी में ऐड कर दें तो ये हमारा पूरा ए सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉर कोलिनियर, ये कोलिनियर की कंडीशन है, ए बी सी आर कोलिनियर। हम बोल सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट बी लेट्स से सी ये लाइन से हट जाता है अपनी, तो फिर ये क्या बना लेगा, ये फिर कोलिनियर नहीं होंगे, फिर ये एक ट्राइंगल बना लेंगे, और यहां पर आप जरा देखिए अगर हम ए बी को बीसी में ऐड करेंगे, ये ग्रेटर देन एसी आएगा, दिस इज द कंडीशन फॉर ट्राइंगल, ठीक है। कोलिनियर बनने की कंडीशन क्या है, यहां पर इक्वल आ जाता है। ट्राइंगल बनने की कंडीशन क्या है, यहां पर अगर 2 साइड का सम करते हैं तो वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा आएगा, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि वो ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को अपने। यहां पे हमारे पास 3 पॉइंट है, ए पॉइंट लेट्स से दिस इज ए पॉइंट क्या है हमारा, दिस इज पॉइंट ए 1,5 एंड दिस इज पॉइंट बी 2,3 एंड दिस इज पॉइंट सी। मैंने वैसे लाइन पे बना दिए, लेकिन हमको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है अगर ये कोलिनियर है तो। ए बी फाइंड करेंगे हम, ए बी कितना आ जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, आप जानते हैं डिस्टेंस कैसे लगाते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हम ए बी फाइंड कर लेंगे। ए बी कितना आ जाएगा 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 - 5 ये -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5। इसी तरह हम BC फाइंड कर लेंगे, तो देखिए -2 से माइनस होगा 2, ठीक है, प्लस साइन का ध्यान रखना है आपको, -11 में से माइनस होगा y1 यानी 3, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो BC कितना आ जाएगा, तो देखिए -2 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये -14 हो जाएगा, -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और ये आ जाएगा हमारा कितना 212। इसी तरह हम CA फाइंड करेंगे, बेसिकली CA या AC, हम कुछ भी बोल सकते हैं, AC या CA बोल सकते हैं। तो AC हम यहां पर फाइंड करेंगे। AC कितना होगा, बेसिकली AC कितना होगा, तो देखिए -2 - 1, देखिए -2 में से माइनस होगा 1 का स्क्वायर प्लस -11 में से माइनस होगा 5, ठीक है, स्क्वायर। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर होता है 256, और ये आ जाएगा हमारा 265। तो आप जरा यहां पर देखिए, अगर हम AB को BC में ऐड करते हैं वो AC के इक्वल नहीं आएगा। AB कितना है, √5, BC कितना है 212 एंड AC कितना है 265, ठीक है। तो 2 साइडें जिनकी लेंथ कम है, अगर उनको प्लस करते हैं हम, वो तीसरी साइड के बराबर नहीं आती, तो हम कह सकते हैं कि ABC आर नॉट कोलिनियर पॉइंट बेसिकली।
ABC, तो हम बोल सकते हैं कि ABC आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम जरा देखते हैं। अब ये देखिए पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है क्या ट्राइंगल बना रहे हैं। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, और यहाँ पे सबसे पहले हमको पता लगाना है कि ये ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। जैसा कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया कि ट्राइंगल कब बनेगा, ट्राइंगल कब बनेगा, कब बनेगा ट्राइंगल, ट्राइंगल बनेगा जब अगर दो साइड है, यानी फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्राइंगल ABC, अगर दो साइड, कोई भी दो साइड प्लस होकर के तीसरी साइड से बड़ी आ जाए, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, अगर AC BC में ऐड करते हैं AC प्लस BC ग्रेटर देन AB, अगर हम BC प्लस AB प्लस AB प्लस AC ऐड करते हैं तो देन ग्रेटर देन BC, अगर कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ी आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, ट्राइंगल होगा। अगर मान लीजिए दो साइड का सम तीसरी साइड से बराबर आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। यहां पर ये ट्राइंगल बनने की कंडीशन है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इनको पॉइंट्स को मान लेते हैं। ए पॉइंट्स क्या हुआ, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ए पॉइंट कितना है, ए पॉइंट है हमारा 3,2 एंड बी पॉइंट है हमारा कितना, -2, -3 एंड सी पॉइंट है बेसिकली हम इसको मान लेंगे C पॉइंट 2,3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ करता है। अब हम क्या करेंगे, हम AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हम AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AB डिस्टेंस कितनी आएगी, AB डिस्टेंस कितनी आएगी, x1 y1 x2 y2, तो x2 में से x1 घटाएंगे, x2 में से x1 घटाएंगे, ये माइनस करेंगे x1 स्क्वायर। माइनस के साइन का जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर साइन में कुछ भी थोड़ी भी गलती हो गई तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसी तरह y2 माइनस y1, y2 कितना है -3, y1 कितना है 2, और ये हमको माइनस करना है। ठीक है, तो AB डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी ये देखिए, -2 एंड -3 -5 का स्क्वायर होता है 25, इसी तरह यहां भी -5 आएगा और इसका भी 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा √50। ये कितना हो जाएगा, √50। तो AB जो डिस्टेंस आ चुकी है हमारी, वो आ चुकी है √50 यूनिट। क्लियर है। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे BC डिस्टेंस। BC कितनी होगी, BC कितनी होगी, BC होगी हमारी देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 कितना है 2, x1 कितना है, x1 कितना है -2, x1 कितना है -2, एंड बीच में माइनस करना है हमको, प्लस यहां पर देखिए, यहां पर y2 कितना है 3 एंड y1 कितना है -3, एंड हमको क्या करना है, बीच में माइनस करना है। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एंड ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर होता है 36, इसका आ जाएगा √52 यूनिट, इसका कितना आ जाएगा √52 यूनिट। आगे देखते हैं हम जरा AC डिस्टेंस कितनी होगी, मान लीजिए ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मींस 3 - 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, ये +1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, एंड ये आ जाएगा हमारा कितना, √2 यूनिट। अब जरा यहां पर जरा देखिए, अगर आप AB को BC के साथ ऐड करते हैं तो वो ग्रेटर देन ऐसी आएगा, चाहे आप करके देख सकते हैं। देखिए √50 प्लस 52 ग्रेटर देन होगा √2। अगर आप
क्या करते हैं, ए बी को ए सी के साथ ऐड करते हैं तो वो ग्रेटर देन बी सी आएगा। ए बी कितना है, √50 एंड ए सी कितना है, ए सी है √2 एंड ये ग्रेटर देन होगा √52। ठीक है, आपको देखने में इक्वल लगेगा, लेकिन अगर आप रूट की वैल्यू निकालेंगे, √50 की वैल्यू निकालेंगे एंड √2 की वैल्यू निकालेंगे, वो √52 से ग्रेटर आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, बीसी प्लस एसी करते हैं, बीसी प्लस एसी करते हैं तो वो एबी से ग्रेटर आ जाएगा। बीसी कितना है, बीसी है आपका √52, एसी कितना है, एसी आपका √2, ये ग्रेटर देन आएगा √50 से। ठीक है, तो यहां पर ये जो कंडीशन फुलफिल हो रही है वो हो रही है हमारी ट्राइंगल की। ठीक है, यानी दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा है, तो इट मींस एबीसी क्या बना रहे हैं, एबीसी ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एबीसी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के कोने हैं। ठीक है, हम यहां पर ये बता देंगे, इसमें हम यहां पर क्या लिख लेंगे, इसको हम इसको एज अ कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, वैसे मैंने ये लिखा ही दिया है। ठीक है, अब ये तो था पहला पार्ट इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये कि अगर ये ट्राइंगल है तो फिर कौन सा ट्राइंगल है। अब देखिए, इसको भी समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने होंगे। अगर मान लीजिए तीनों साइड इक्वल आ जाती है ट्राइंगल की, अगर तीनों साइड इक्वल आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है। अगर सिर्फ दो साइड इक्वल आती है तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं आती तो हम बोल सकते हैं कि स्केलन ट्राइंगल है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती है तो हम बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं लिखा दूंगा इसमें आगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं हम बेसिकली। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आगे हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए बी का स्क्वायर हम करेंगे। ए बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी का स्क्वायर होगा √50 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 50। बीसी का स्क्वायर कितना होगा, बीसी का स्क्वायर कितना होगा, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा 52। ठीक है ना, √50 का स्क्वायर 50, √52 का स्क्वायर 52। ऐसे ही एसी का स्क्वायर कितना होगा, एसी का स्क्वायर कितना होगा, मींस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। अब देखिए जरा, अगर यहां पर AB का स्क्वायर AC के स्क्वायर में ऐड हो जाए तो क्या वो BC के स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा। यानी आप देखिए जरा, 50 + 2 = 52। तो देखिए यहां पर इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम जो होगा वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जहां पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर आता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। ठीक है, कोई दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, तो ऐसे में ट्राइंगल बन जाता है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम बोल सकते हैं कि एबीसी आर द पॉइंट्स, या बोल सकते हैं कि एबीसी ट्राइंगल इज द राइट एंगल ट्राइंगल। बोल सकते हैं कि एबीसी इज द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यहां पर इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर हम चाहे तो देखिए, अगर यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये आपका लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, तो आपको यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे पूछा गया कि यहां भी 3 पॉइंट दिए गए हैं और पूछा गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। अब आइसोसेलेस की जो मैंने शर्त बताई, क्या बताई, इक्विलेटरल की क्या बताई मैंने, तीनों साइड है इक्वल, तीनों साइड है एबीसी इज द ट्राइंगल, तो तीनों साइड है इक्वल, यानी AB = BC = AC। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की है। आइसोसेलेस कैसा होगा, जहां पे सिर्फ दो साइड इक्वल आएंगी, AB = AC, दो साइड इक्वल आएंगी, तीसरी साइड इक्वल नहीं आएगी, तो हम बोल सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है, यहां पर अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर
और बेस का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हम यहां पर बोल सकते हैं। इसी तरह सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम इनको पॉइंट्स को लेट कर लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको पहले पॉइंट को ए मान लेंगे 5, -2, बी पॉइंट को मान लेंगे हम 6, 4 एंड सी पॉइंट को मान लेंगे हम 7, -2। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी हम फाइंड कर लेंगे। ए बी कितना होगा? अब जरा देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2। अब x2 में से x1 घटाएंगे, x2 में से x1 घटाएंगे, माइनस करेंगे, प्लस y2 कितना 4, माइनस करेंगे माइनस यानी y1 -2 एंड इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 2 बार माइनस क्यों आता है? 2 बार माइनस इसलिए आया क्योंकि एक बार माइनस यहां पर है और एक माइनस y1 का है बेसिकली। 6 - 5 कितना हो जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। ए बी कितना आ जाएगा हमारा? √37 यूनिट, √37 यूनिट। इसी तरह हम बीसी फाइंड कर लेंगे। बीसी क्या होगा हमारा? बीसी क्या होगा? ठीक है, x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 यानी 7 में से 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? BC कितना आ जाएगा? BC आ जाएगा, देखिए 7 - 6 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अगेन हमको √37 मिल जाएगा, √37 यूनिट। ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा हम एसी फाइंड करेंगे, एसी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ऐसे सी। ठीक है, ऐसे सी ए पॉइंट देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 7 है, x1 5 है, इसको माइनस करेंगे एंड प्लस y2 कितना है? -2, y1 कितना है? -2 एंड माइनस करेंगे एंड इसका स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पर 2 प्लस का हो जाएगा एंड 2 माइनस का रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमका 2। ठीक है ना, ऐसे ही हमको मिल गया 2। अब देखते हैं जरा हम, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए बी कितना है? ए बी कितना है? √37 यूनिट। बीसी कितना है? √37 यूनिट एंड एसी कितना है? एसी है हमको हमारा 2। ठीक है, अब यहां पर ये क्या, कौन सा ट्राइंगल बना? तो ये बना हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज दो साइड इसकी इक्वल है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी आया। ये दोनों ही √37 के इक्वल है। सो ए बी ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं हम जरा, तो देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं और इनके अलग अलग लोकेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ पर है। ठीक है, अब पूछा गया है कि यहाँ पर ये जो ABCD है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर हम इसको ज्वाइन करें, A से B एंड B से C, C से D एंड A से D, ठीक है, ये किस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा? ABCD अगर ये स्क्वायर बनाएगा तो हमको ये बताना है। ठीक है, स्क्वायर के लिए क्या कंडीशंस होती है? स्क्वायर के लिए कंडीशंस होती है कि चारों साइड उसकी क्या होती है? इक्वल होती है एंड डायगोनल्स भी उसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल्स भी उसके इक्वल होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, सबसे पहले। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी
एंड डी, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसकी चारों साइडें इक्वल है, चारों साइडें इसकी इक्वल है, ठीक है, और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तब तो ये होगा स्क्वायर, तब तो ये होगा स्क्वायर। अगर इसकी सिर्फ चारों साइडें इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, चारों साइडें इक्वल है, ठीक है, एंड डायगोनल्स भी इक्वल है, तब तो ये स्क्वायर कहलाएगा। और अगर चारों साइडें इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तब ये कहलाएगा हमारा रोम्बस, ठीक है। और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है ओनली, अपोजिट साइड्स इक्वल है ओनली, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है ओनली, ठीक है, एंड और अगर अपोजिट साइड से इक्वल है ओनली, अपोजिट साइड इक्वल है ओनली, तब ये कहलाएगा हमारा पैरेललोग्राम। एंड अगर अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तब ये कहलाएगा हमारा रेक्टेंगल। तो क्या क्या यहाँ पे शर्त है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है ओनली, तब ये पैरेललोग्राम कहलाएगा, और अगर अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, तब ये हमारा रेक्टेंगल कहलाएगा। और अगर चारों साइडें इक्वल है, चारों साइडें इक्वल है ओनली, ठीक है, तब ये हमारा रोम्बस कहलाएगा। और अगर सभी साइडें इक्वल है, चारों साइडें इक्वल है एंड डायगोनल्स भी इक्वल है, तब ये हमारा स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए पॉइंट हमारा कितना है, ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट नोट डाउन कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेट है 3,4 एंड इसके कोऑर्डिनेट है 6,7 एंड इसके कोऑर्डिनेट है 9,4 एंड इसके कोऑर्डिनेट है 6,1। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो चारों साइड की डिस्टेंस निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे एंड डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे, और उससे हमको प्रूफ करना होगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर ए पॉइंट कितना है 3,4, बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट है 6,7 एंड सी पॉइंट है 9,4 एंड डी पॉइंट है 6,1, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करेंगे डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी कितनी आएगी, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर एंड ये कितनी आएगी 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 6 माइनस 3 मीन्स 3 का स्क्वायर 9 एंड 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर फिर से 9 आ जाएगा। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3√2, ठीक है। ये हमारी ए बी डिस्टेंस आ गई। इसी तरह हम बीसी लेंथ निकाल लेंगे। बीसी लेंथ कितनी होगी, बीसी लेंथ कितनी होगी x1 y1 x2 y2 यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो बीसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 का स्क्वायर, 3 आ जाएगा 9 एंड 4 माइनस 7 ये भी माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अगेन, ये आ जाएगा अगेन हमको मिलेगा 3√2, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे CD फाइंड करेंगे, CD फाइंड करेंगे x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो CD कितना होगा 6 माइनस 9 मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर अगेन 9 एंड ये हमको अगेन मिलेगा 3√2, ठीक है। इसी तरह हम फोर्थ डिस्टेंस निकाल लेंगे एडी। एडी कितनी होगी x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। एडी कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, अगेन हमको मिलेगा 3√2। तो देखिए हमने चारों साइडें इक्वल दिखलाई अभी, ठीक है। लेकिन स्क्वायर प्रूफ होने के लिए डायगोनल्स भी इक्वल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, दिस इज ए बी सी डी, ठीक है। हमको डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, एसी एंड बीडी भी निकालना पड़ेगा। एसी कितना होगा, एसी कितना होगा, तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 एंड ये 0 हो जाएगा, चाहे इसे लिखे ना लिखे, ये हो जाएगा 6, ठीक है। एसी आ चुका है हमारा। अब आ जाएगा हमारा बीडी, हम बीडी निकालेंगे। बीडी कितना होगा x1 y1 x2 y2, ठीक है।
तो BD फाइंड करेंगे, BD फाइंड करेंगे, BD कितना होगा देखिए 6 माइनस 6 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो BD कितना हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 1 माइनस 7 का हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, अगेन हमको 6 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डायगोनल्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है। AB कितना आया 3√2, BC कितना आया 3√2, CD कितना आया 3√2 एंड AD कितना आया 3√2 एंड डायगोनल्स ये कितना है 6 एंड ये भी कितना है, ये भी है 6, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर AB, BC, CD एंड AD चारों के चारों कितने हैं, चारों साइडें कितनी है, ये है 3√2 एंड डायगोनल्स AC इक्वल टू BD जो कि 6 के इक्वल है, ठीक है, 6 के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल and diagonals are also equal, diagonals are also equal, so ABCD is a square। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। सर हो गया। अब देखिए यहां पर जो एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये जो 4 पॉइंट है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, स्क्वायर बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा, पैरेललोग्राम बनाएगा या रोम्बस बनाएगा, ठीक है। हमने कंडीशंस तो देख ही ली, ठीक है, क्या कंडीशन किसके लिए होती है। अब सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट, ठीक है। अब चारों साइड हम क्या निकालेंगे, पहले सबसे पहले साइड निकालेंगे, देन डायगोनल निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दिस इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ए बी हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ए बी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, x1 y1 x2 y2, x2 कितना है, x2 है 1 और माइनस का साइन ये, और x1 कितना है, x1 है -1, साइन बहुत देखभाल के रखना है हमको यहाँ पे, y2 0, ठीक है, और एक माइनस ये यहाँ पर, और y1 कितना है, y1 है -2, तो यहाँ पर हम -2 रख लेंगे एंड देन स्क्वायर उसका कर लेंगे, ठीक है। ए बी हमारी कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, ए बी कितने डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, ए बी आ जाएगी हमारी, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर होता है क्या 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है ना, 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारा कितना 4 2 × 2√2, ठीक है। इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे BC, BC फाइंड करेंगे यहाँ पर, देखिए x1 y1 x2 y2, x2 कितना है, x2 है -1 एंड x1 कितना है 1 और बीच में माइनस का स्क्वायर प्लस y2 2 एंड -0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये देखिए अगर इसको सोल्व करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 2 का स्क्वायर अगेन हमको 4 मिल जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2√2 हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम फाइंड करेंगे CD, इसी तरह हम फाइंड करेंगे CD, ठीक है, CD x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है -3 -1 x1 और बीच में माइनस का साइन माइनस करने के लिए एंड y2 माइनस y1 0 - 2 एंड इसका स्क्वायर, इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना आ जाएगा ये, देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो और 1 प्लस का हो जाएगा, इसको सोल्व करें आगे एंड ये -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना हो जाएगा, देखिए -2 ये 4 मिल जाएगा हमको और अगेन इसको सोल्व करके हमको मिल जाएगा 2√2, ठीक है। अब देखिए यहां पर फाइंड करेंगे हम AD, अगेन हम क्या करेंगे x1 y1 x2 y2, ठीक है, x2 माइनस x1 यानी -3 एंड -1 और इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे बेसिकली स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y2 मींस 0 0 -2 एंड उसका स्क्वायर, अगेन हम अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2√2, ठीक है।
AD हमको मिल गया 2√2। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए चारों साइडें इक्वल आ गई। देखिए AB कितना है, AB हमको 2√2 मिला, BC कितना है 2√2 मिला, CD कितना है अगेन 2√2 मिला एंड AD फाइनल में हमको 2√2 मिला। अभी चारों साइडें इक्वल आई है, ठीक है। हम डायगोनल्स और फाइंड करेंगे। इसके डायगोनल्स क्या होगा, अगर हम एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, अगर हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है, अभी तक हमने चारों साइडें इक्वल प्रूफ की एंड अब हम फाइंड करेंगे AC एंड BD। AC क्या होगा, AC क्या होगा, तो देखिए AC फाइंड करेंगे हम x1 y1 x2 y2। देखिए -1 में से माइनस करेंगे अगेन -1 का स्क्वायर। इसी तरह हम फाइंड करेंगे 2 में से माइनस करेंगे -2। साइन कोऑर्डिनेट के मत भूलना रखने, ठीक है। अगर साइन गलत हो जाएंगे तो आंसर गलत आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। AC कितना आएगा, AC कितना आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये +1 हो जाएगा एंड -1 तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा बेसिकली। एंड ये माइनस माइनस प्लस 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 16 एंड इसका रूट आ जाएगा कितना 4। AC डायगोनल आ गया हमारा 4, ठीक है। AC डायगोनल आ गया हमारा 4। अगेन हम फाइंड करेंगे AC, इसके बाद हम फाइंड करेंगे BD, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे BD, तो BD कितना होगा, BD x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 0 माइनस 0 का स्क्वायर। BD आ चुका है हमारा कितना -4 का स्क्वायर 16 एंड 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और एंड ये हमको मिल जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डायगोनल्स भी इक्वल आ चुके हैं, डायगोनल्स भी इक्वल आ चुके हैं। AC 4 है और BD भी 4 है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB BC CD एंड AD चारों साइडें इक्वल आई, वो कितनी आई 2√2, कितनी आई 2√2 एंड डायगोनल्स भी इक्वल आए, डायगोनल्स भी इक्वल आए, जो कि इक्वल आए किसके 4 के। सो ऑल sides are equal and diagonals are also equal, ठीक है। So ABCD is a square, ABCD is a square, ठीक है। हमने यहां पर ये क्वेश्चंस करके दिखाया। अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। तो देखिए अगेन यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं और अगेन पूछा गया है कि कौन सा टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर फिर से क्या मान लेंगे, इसे A मान लेंगे पॉइंट, इसको B मान लेंगे एंड इसको C मानेंगे एंड इसको D मानेंगे, ठीक है। हमको फाइंड करना होगा AB, हमको फाइंड करना होगा AB। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला रखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। AB हम फाइंड करेंगे, AB हम फाइंड करेंगे, ये कितना होगा x1 y1 x2 y2 3 माइनस -3 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 5 का स्क्वायर। AB हमको मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 + 3 6 हो जाएगा और उसका स्क्वायर 36। 1 माइनस 5 -4 का स्क्वायर होगा 16, ये आ जाएगा हमारा कितना 52, √52, ठीक है। अगेन हम फाइंड करेंगे BC फाइंड करेंगे। AB हमने फाइंड किया, अब BC फाइंड करेंगे, देन x1 y1 x2 y2, ठीक है। 0 माइनस 3 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 1 का स्क्वायर। BC आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड ये आ जाएगा √13। कितना आ जाएगा √13, ठीक है। इसी तरह हम CD फाइंड करेंगे, ये x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 यानी मीन्स -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 एंड -3 का स्क्वायर। CD हम फाइंड करेंगे यहाँ पर -1, ये आ जाएगा स्क्वायर 1 एंड ये आ जाएगा 7, -7 का स्क्वायर होता है 49 एंड हमको मिलेगा ये √50,
ठीक है। अगेन हम फाइंड करेंगे, देखिए ए बी फाइंड करा हमने, बी सी फाइंड करा, देखिए क्वाड्रिलेटरल है मान लीजिए ये ए बी सी डी, ठीक है। हमने फाइंड किया ए बी बी सी सी डी एंड ई। अब ए डी फाइंड करेंगे, ए डी कितना होगा, ए डी कितना होगा, तो देखिए x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 माइनस 1 में से माइनस होगा -3 एंड इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 4 माइनस होगा 5, ठीक है, इसका स्क्वायर। एडी हम फाइंड कर लेंगे, यहां पर कितना हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इसका स्क्वायर एंड ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर। एडी हम फाइंड कर लेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड -9 का स्क्वायर होगा 81, ये हो जाएगा √85, ठीक है। अब देख लिया हमने यहाँ पे चारों साइडें क्या है, अनइक्वल है, चारों साइडें अनइक्वल है। तो अब यहाँ पर ये कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी इसमें स्पेसिफिक कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा, जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, दिस इज जनरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्योंकि ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर unequal, so A B C D is a general quadrilateral, बस इसकी 4 साइड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ये 6 का थर्ड पार्ट है और अगेन हमसे पूछा गया है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का टाइप का बताना है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। ए पॉइंट हम यहाँ पे मान लेंगे, ए पॉइंट कितना है 4,5, बी पॉइंट कितना है 7,6 एंड सी पॉइंट कितना है 4,3, डी पॉइंट है 1,2, ठीक है। अगेन हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कितना होगा, कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना ना भूलें, क्योंकि ये पता चलता है कि भाई बच्चा जो है वो स्टूडेंट जो है वो जानता है, मेथड कॉन्सेप्ट को जानता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ठीक है। ए बी हम फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, कितना हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर सिंपल 1, ठीक है, ये आ जाएगा √10, ये आ जाएगा √10, ठीक है। एंड अब फाइंड करेंगे हम BC, अब फाइंड करेंगे BC, अब फाइंड करेंगे हम BC, ठीक है। x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 7 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 एंड ये हो जाएगा -3 अगेन, ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारा कितना 9 2, ये हो जाएगा 3√2, ठीक है, ये हो जाएगा 3√2। अगेन आगे हम देखेंगे जरा, ए बी आ चुका है, बी सी आ चुका है एंड सी डी निकालेंगे, ठीक है। 1 माइनस, देखिए x1 y1 x2 y2, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, अगेन हमको 9 मिलेगा, 2 माइनस 3 ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड ये हो जाएगा √10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड हमको इक्वल मिल रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल मिल रही है हमको कहीं ना कहीं, कैसे, ए बी हमारा कितना आया √10, बी सी हमारा कितना आया 3√2 एंड सी डी कितना आया √10, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है। अब आगे फाइंड करेंगे हम एडी, आगे फाइंड करेंगे हम एडी, एडी कितना होगा, देखिए x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, एडी हमारा आ जाएगा कितना -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड ये भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 to 2 एंड 3√2, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा एडी। अब यहां पर ये भी हमको 3√2 मिल गया, तो कहीं ना कहीं क्या है कि यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब अपोजिट साइड्स इक्वल किस किस की होती है, पैरेललोग्राम की भी होती है, पैरेललोग्राम की भी होती है अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है,
और रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये ट्राइंगल है, सॉरी पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है? ठीक है, अपोजिट साइड जो है वो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती है और रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है। अब कैसे पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है? तो सबसे पहले हमको डायगोनल्स और फाइंड करने होंगे, डायगोनल्स और फाइंड करने होंगे। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि डायगोनल्स इक्वल हो सकते हैं नहीं हो सकते, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो डायगोनल्स निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम, कितना AC, ठीक है, AC हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। AC कितना होगा? तो देखिए जरा, AC कितना होगा? x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, एंड 3 माइनस 5 ये हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर होता है 4, एंड इसका आ जाएगा 2√2 बेसिकली। तो ये हमको जो AC मिला वो कितना मिला? 2√2। AC मिला 2√2। BD और निकाले, BD और निकाले, BD डायगोनल्स और निकाले। तो BD डायगोनल्स देखिए, x1 y1 x2 y2, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा BD? BD आ जाएगा -6 का स्क्वायर 36, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एंड ये हमको मिलेगा कितना? √52। ठीक है, तो देखिए डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ये कितना आया? ये आया √52। तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो दिस इज ओनली पैरेललोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि डायगोनल्स अनइक्वल आ गए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, so ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अब देखिए ये हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी क्वेश्चंस किए। यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये स्क्वायर के हैं या नहीं है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है? सिंपल, हमको प्रूफ करना है कि ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, एंड डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हैं। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये हमारा ABCD क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है चारों साइड इक्वल एंड डायगोनल्स और ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये हम फाइंड कर लेंगे तो हम बोल देंगे कि ABCD क्या है? स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इससे एंड इससे। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताए जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर कॉन्सेप्ट समझ ले, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट यहां पर समझ ले। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर हम कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेते हैं, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट वहां पर 0 होगा। और अगर वाई एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, वाई एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो याद रखना कि एक्स कोऑर्डिनेट वहां पर 0 होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ वहां पर माना जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर ये एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है x,0 और इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट x,0 इज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने इसको पॉइंट को लेट कर लिया। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे एंड इससे बराबर है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको O पॉइंट मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम A पॉइंट, एंड इसको मान लेते हैं हम B पॉइंट। ठीक है, ये हमारा B पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको OA डिस्टेंस निकालनी है, हमको OA डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, OA डिस्टेंस हम ये लगा देंगे। यहां पर कैसे निकालेंगे?
2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 -0। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिंपली 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। दिस इज ए बी, ओ ए बेसिकली। ठीक है, इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे ओ बी, इसी तरह हम फाइंड करेंगे ओ बी। ठीक है, ओ बी फाइंड करेंगे तो -2 में से माइनस करेंगे एक्स का स्क्वायर एंड 9 में से माइनस करेंगे 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली -2 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 81। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये देखिए OA और OB जैसे कि बता रखा है कि इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये पॉइंट्स, तो OA और OB जो है वो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे मींस हम यहां पर इसको इक्वल रख देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे और बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर देंगे। तो बोथ साइड्स स्क्वायर करने के बाद यहां पर रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 एंड -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, इसका स्क्वायर हम खोल लेंगे, यहां पर ओपन कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा -4x। ठीक है, एंड 25 एंड यह हो जाएगा -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 एंड माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड दोनों के पास, दोनों टर्म के पास माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस में 2 टू द 4 4x बेसिकली एंड प्लस 81। ठीक है, यहां पर अब देखिए जरा गौर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली क्या, बचेगा ओनली क्या, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पर -4x एंड ये यहां से 4x ले आएंगे इधर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 25 उधर ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा -8x एंड ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 56। तो हमारा फाइंड कर लेंगे हम x की वैल्यू 56 अपॉन -8, तो ये आ जाएगा -7। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट, ये जो x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट आया हमारा वो आया -7,0। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई -7। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दिस इज हमारा जो आंसर आया वो आया -7,0 इज अवर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम जरा, तो देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, यहां पर y एक्सिस पर बताना है, ठीक है, तो y एक्सिस पर मैंने क्या बताया था कि वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता। ठीक है, सेम वैसे ही लगाएंगे हम, ठीक है, सेम वैसे ही लगाएंगे, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से भी निकालेंगे और इस वाले पॉइंट से भी निकालेंगे। ठीक है, हम यहां पर बोल देते कि मान लो ये 0, ये जो 0, y है, दिस इज बेसिकली पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट A 6,5 एंड दिस इज पॉइंट B कितना -4,3। ठीक है, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे एंड इससे इक्वल है, इससे डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल में रख देंगे। ठीक है, और इसको सोल्व कर लेंगे बोथ साइड स्क्वायर करके। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम अपना आगे देखते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन इस पॉइंट के एंड इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी हम बोल सकते हैं कि PQ का जो डिस्टेंस है, PQ की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। PQ हम निकाल लेंगे, PQ कितना हुआ, इसको मान लेंगे हम x1, ठीक है, इसको मान लेंगे हम x1 एंड इसको मान लेंगे हम x2, y1 सॉरी, ठीक है, इसको मान लेंगे हम y1 एंड इसको मान लेंगे हम x2, एंड इसको मान लेंगे हम y2। ठीक है, इसको मान लेंगे हम y2। अब वैल्यूज यहां पर रखेंगे, क्या करेंगे हम, x2 में से x1 यानी 10 में से माइनस करेंगे 2 प्लस y2 यानी y में से माइनस करेंगे
-3 एंड उसका स्क्वायर एंड उसको इक्वल रख देंगे 10 के, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, देन क्या होगा, यहां से रूट हट जाएगा एंड यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए -8 का स्क्वायर, पहले तो रूट हटा देंगे यहां पर, ठीक है, एंड आगे सोल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड y प्लस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100। ये 64 यहां पर माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कितना 36 एंड y प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर अगर यहां से हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहां पर रूट लगता है और प्लस माइनस के साथ आता है, ठीक है ना, ठीक है, प्लस -3 एंड यहां पर इसका रूट हो जाएगा 6, तो y प्लस 3 यहां पर अगर हम 6 के प्लस 6 रखें और y प्लस 3 यहां हम -6 रखें, अगेन दोनों के लिए हम सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 - 3, y आ जाएगा हमारा 3 एंड यहां पर भी सोल्व कर लें, ये हो जाएगा y इक्वल -9, ठीक है। तो हमारा जो y की वैल्यू है वो हमको दो वैल्यूज हमको मिलती है, एक y इक्वल टू 3 एंड एक y इक्वल टू -9, ठीक है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपनी। इफ ये वाला जो पॉइंट है, अगर Q पॉइंट जो है वो इससे एंड इससे इक्वल डिस्टेंस पर है तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, यानी ये बोल रहा है सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लिखेंगे इसको x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि Q की जो डिस्टेंस है P से वो एंड Q की जो डिस्टेंस है R से, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले QP फाइंड करेंगे, QP फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, लेट्स से इसको मान लेंगे Q पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट लिख लें यहां पर, सबसे पहले हम यहां पर पॉइंट लिख लेते हैं। बेसिकली Q पॉइंट हमारा कितना है, तो सबसे पहले हम यहां पर पॉइंट लिख लेते हैं। Q पॉइंट कितना है 0,1 एंड P पॉइंट कितना है 5,-3 एंड R पॉइंट कितना है x,6, ठीक है। तो सबसे पहले जब QP फाइंड करेंगे, जब QP फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी 5 - 0 का स्क्वायर एंड -3 एंड -1 का स्क्वायर। QP कितना होगा, QP कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 एंड ये हो जाएगा -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा √41, ये √41। QP की वैल्यू हमको मिलती है √41। इसी तरह हम फाइंड करेंगे QR, ठीक है, इसी तरह हम फाइंड करेंगे QR कितना होगा x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है x है, x1 कितना है 0 है उसका स्क्वायर, y2 कितना है 6 एंड y1 कितना है 1 एंड उसका स्क्वायर, ठीक है। QR कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, देखिए x का स्क्वायर x - 0 x का स्क्वायर एंड ये 5 हो जाएगा एंड इसका हो जाएगा 25। अब जैसा इन्होंने कहा कि QP एंड QR जो है वो दोनों बराबर है, यानी Q पॉइंट जो है वो P से भी एंड R से भी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे, दोनों को हम इक्वल रख देंगे। QP कितना आया √41 एंड QR कितना आया x² + 25। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा एंड हमको मिल जाएगा सिंपल, ठीक है। 25 इधर माइनस में ले आएंगे, x², 25 माइनस में ले आएंगे 41 के पास और ये आ जाएगा हमारा कितना 16 x²। अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं, अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं सॉरी, अगर हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो +-4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू +4 और x की वैल्यू -4, ये हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे, इसको समझ लीजिए और इसके बाद ये वीडियो पूरी हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि x और y में रिलेशन बताए, x y में रिलेशन बताए। अगर ये वाला जो पॉइंट है
ये जो पॉइंट है वो इससे एंड इससे इक्वल डिस्टेंस पर है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। लेट्स से हम उसको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल O पॉइंट, दिस इज पॉइंट O, x, y, एंड दिस इज पॉइंट P, एंड दिस इज पॉइंट R। एंड दिस पॉइंट इज Q। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको क्या बताया है कि जो O पॉइंट है वो P से भी और Q से भी बराबर दूरी पर है। तो सबसे पहले हम OP फाइंड करेंगे एंड उसके बाद OQ फाइंड करेंगे, ठीक है, एंड उसको दोनों को इक्वल में रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको बताता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे फाइंड करेंगे हम ओपी डिस्टेंस। ओपी डिस्टेंस कितनी होगी, ओपी डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस x का स्क्वायर एंड 6 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, एंड OQ, OQ कितना होगा, x1 y1 x2 y2, तो रूट x2 कितना -3 एंड माइनस x एंड इसका स्क्वायर एंड 4 माइनस y एंड इसका स्क्वायर। अगेन हम क्या करेंगे, जैसा कि इन्होंने बोला कि OP एंड OQ दोनों इक्वल है, तो हम इक्वल में रख देंगे, इक्वल में रख देंगे। ठीक है, 3 माइनस x का स्क्वायर एंड 6 माइनस y का स्क्वायर इक्वल -3 माइनस x का स्क्वायर एंड 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड्स स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट दोनों तरफ से हट जाएंगे। ठीक है, सिंपल ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 माइनस x का स्क्वायर 6 माइनस y का स्क्वायर एंड -3 एंड माइनस x का स्क्वायर एंड 4 माइनस y का स्क्वायर। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सॉरी इनके जो है, ठीक है ना, a माइनस बी का इनके आइडेंटिटीज खोल देंगे, ओपन कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 6x। ठीक है, यहां पर 36 y स्क्वायर एंड ये 12y। ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर एंड देखिए दोनों के पास माइनस है तो हमारी टर्म यहाँ पर प्लस में आएगी। ठीक है, 2 3 6 x। ठीक है, आइडेंटिटी हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। ठीक है, एंड ये हो जाएगा -8y। आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब जरा देखते हैं जरा क्या क्या सोल्व होगा। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देखिए -6 है, ये +6 x है। ठीक है ना, अगर यहां से ये आएगा तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे और माइनस माइनस कितना हो जाएगा -12x हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, आगे और देखते हैं जरा, और भी कोई कैंसिल आउट हो रहा है कि y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो सिंपल हमारी जो बचता है यहां पर वो क्या क्या बचता है, एक तो बचता है हमारा -6x, एक बचता है हमारा 36 एंड ये बचता है 12y। राइट हैंड साइड बचता है हमारा 6x प्लस 16 एंड -8y। ठीक है, आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको देखिए यहां पर आ जाएगा -6x, इसको भी 6 इधर माइनस में ले आएंगे एंड 12y भी यहां पर रखेंगे, 8y भी यहां पर प्लस में ले आएंगे एंड 36 इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 12x माइनस का एंड 8y प्लस का है, 12y माइनस का है, तो ये माइनस का 4y, इसका हो जाएगा -20। अगर हम यहां से 4 कॉमन ले लें एंड माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 3x एंड प्लस y, ये -4 डिवाइड में चला जाएगा सिंपल एंड कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x प्लस y कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये है रिलेशन हमारा x में और y में। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। आगे देखते हैं हम जरा। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल है और ये बिल्कुल वैसे ही है, एक्स वाई पॉइंट दिया है आपको, ठीक है, बताया है। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस है और इन दोनों में रिलेशन पूछा है। ये आपके लिए है, आप इनका सोल्व करना, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है,
अब अगला जो एक्सरसाइज है वो है आपकी एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो जाती है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसके बाद कल मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के लिए।